अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रिपरेशन में लगे हुए विद्यार्थियों के लिए आज हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ निबंध महाकवि की तर्जनी, जो कि कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध है। तो पहले थोड़ा सा लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद हम निबंध देखेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। और आपको सभी निबंध और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगे हुए सभी कहानियों की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर सभी कहानियों को और सभी निबंधों को एक साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने नोट्स उसके आधार पर बना सकते हैं। नोट्स ना भी बनाइए तो यदि आपने कहानियाँ सुनी हैं या पूरे निबंध पढ़े हैं तो आप उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे परीक्षा में आप उनको हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। कुबेरनाथ राय का जन्म 26 मार्च 1933 को मातसा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, पिता इनके थे बैकुंठ नारायण राय के यहाँ हुआ। कुबेरनाथ राय साठोत्तरी पीढ़ी के लेखकों में भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरों को आधुनिक जीवन संदर्भ में व्याख्यायित करने वाले रसधर्मा ललित निबंधकार के रूप में सदैव स्मरणीय हैं। राय जी ने निबंध लेखन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। उनका चिंतन और उस चिंतन से प्रसूत उनकी अभिव्यक्ति क्षमता आधुनिक निबंधकारों में महत्वपूर्ण है। वे वर्तमान जीवन के आत्मघात, अंधी आस्था एवं निरर्थक शब्द मोह और मूढ़ता को काटकर नए कर्म की तलाश करने की प्रेरणा देते हैं और इस प्रेरणा के लिए उनके अनेक निबंध संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। आरंभ में वे माधुरी और विशाल भारत जैसे पत्रों में वैचारिक निबंध लिखते थे। धर्मवीर भारती से उन्हें ललित निबंध लिखने की प्रेरणा मिली। उनका पहला निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ। हिंदी जगत में इसका स्वागत हुआ। इसके बाद आपके क्रम से रसाखेटक, गंधमादन, विषय योग, निषाद बांसुरी, पड़ मुकुट, महाकवि की तर्जनी, पत्रमणि, पुतुल के नाम, कामधेनु, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि, अभिसार तथा त्रेता का वृहत साम आदि निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके निबंध और ये सारे निबंध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुबेरनाथ राय मुख्यतः आत्मव्यंजक एवं ललित निबंधकार हैं, किंतु रूप संरचना की दृष्टि से उनके निबंध संश्लिष्ट निबंधता का रूप प्रस्तुत करते हैं। उनकी निबंधता साध्य या केवल शैली चमत्कार नहीं है, यह निबंधता लेखक की समग्र जीवन दृष्टि द्वारा अनायास सिद्ध हुई है। संवेदन की निरंतरता जहाँ इन निबंधों को संश्लिष्ट बनाती है, वहीं चेतना प्रवाह की शैली निबंध के पारस्परिक अनुशासन को तोड़ती चलती है और उसे उन्मुक्तता तथा जीवंतता प्रदान करती है। ये निबंध मात्र आलोचनात्मक ही नहीं वरन सर्जनात्मक भी हैं। इनमें धरती का मोह, धरती का क्रोध एवं धरती की वासना समग्र रूप में व्यक्त हुई है। इनमें जीवन के मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का भाव है, मुक्ति का नहीं। इनमें जीवन और जन्म के प्रति गहरा मोह है। कुबेरनाथ राय जीवन के विविध आयामों, शिक्षा, धर्म, पुराण, इतिहास आदि सबके प्रति गहरी दृष्टि रखने वाले, मानव जगत को इनके प्रति सतर्क एवं सजग रखने वाले, सर्वहारा की बात न करके गरीब की बात करने वाले सप्राण साहित्य साधक हैं। श्री राय के निबंध के प्रति भावनात्मक एवं चिंतन परक दृष्टिकोण है और इसीलिए उसमें तारतम्य है कम है और अन्विति भी। यही कारण है कि श्री राय का हिंदी के आधुनिक निबंधकारों में स्वतंत्र अस्तित्व है। उनके लेखन का मूल उत्स रस की तलाश है, इसलिए उस रस की मात्रा क्षीण हुई है। वहीं उसकी तेजस्विता तथा जातीय अस्मिता के भाव अधिक मुखर या उदग्र रूप में सामने आए हैं। वस्तुतः श्री राय के निबंधों में लालित्य की बौद्धिकता है और बहुपठित्व और विश्लेषण के साथ साथ मन की गहराइयों में प्रविष्ट करने की उनकी क्षमता असीम है। वे अपनी पकड़ में गहन हैं और यह विशेषता उनकी बौद्धिकता और हार्दिकता के बीच सेतु जैसी दिखाई देती है। श्री राय को लोक जीवन एवं ग्रामीण रहन सहन से गहरी आत्मीयता है। वे इसे किसी भी दशा में अपने से अलग या विस्मृत नहीं कर पाते। यही कारण है कि ग्रामीण सत्तू भोज्य संस्कृति उन्हें अनायास आकृष्ट कर लेती है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि मैं साहित्यकार होते हुए भी अदना किसान हूँ।
इस कथन से उनके ग्रामीण जीवन के प्रति गहरी आस्था और लगाव झलकता है। गांव से पहले प्रतिभा पलायन की समस्या थी, अब शहरीकरण के चाकचिक के चकाचौंध के चलते गांव सूने दिख रहे हैं। किसानी का मतलब घाटे का सौदा होकर रह गया है। किसान कर्ज में जन्म लेता और कर्ज में बोझ तले दबकर मरने के लिए अभिशप्त हो गया है। श्री राय की श्लोक चेतना इसे भी विसूरती है। यह सराहनीय और श्लाघ्य है। राय मुख्य पंडित कुबेरनाथ भी पंडित विद्यानिवास मिश्र की तरह ही विशुद्ध निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय मुख्यतः व्यक्ति व्यंजक निबंधकार हैं। इतिहास, संस्कृति, मिथक, परंपरा, आधुनिकता, लोकमन आदि उनके निबंधों की आधार भूमि है। वेद, उपनिषद, पुराणों, भारतीय दर्शन के साथ ही विश्व की अनेक विचारधाराओं के ज्ञान का प्रभाव इनके निबंधों में लक्षित होता है। परंपरा के प्रति विशेष आकर्षण इनके साहित्य में है, किंतु रूढ़ियां इन्हें सह नहीं हैं। आधुनिकता के प्रति भी दृष्टि एकांगी है। आचार्य द्विवेदी एवं विद्यानिवास जी की तरह ही परंपरा एवं शास्त्र के साथ लोकमत और लोक संस्कृति को जोड़कर देखते हैं। प्रतीकों एवं मिथकों के चयन में भी कुबेरनाथ राय इन्हीं की परंपरा में है। वस्तुतः श्री राय के निबंध शिल्प संरचना, भाषा शैली की दृष्टि से हिंदी निबंध यात्रा की प्रमुख उपलब्धि हैं। संस्कृत की ठेठ परंपरा से निश्चित पदावली, उनकी ललित अर्थ व्यंजना के साथ ही आंचलिक शब्दावली का आत्मीय प्रयोग उनकी भाषा को सर्जनात्मक बनाए रखती है। इनके दर्जनाधिक निबंध इनके साक्ष्य हैं। इनके निबंधों में आधुनिक अनुभूति का स्पर्श अत्यंत आत्मीय है। इनकी शैली प्रवाहपूर्ण, भावात्मक और विवेचन परक है। भाषा के पद लालित्य ने इसे रमणीय एवं काव्यात्मक संस्पर्श दिया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिंदी के ललित निबंधकारों में कुबेरनाथ राय का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। एक प्रश्न यही आता है कि कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं, तो कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। अध्ययन की व्यापकता एवं गहरा सांस्कृतिक चिंतन उनके निबंधों की विशिष्ट पहचान है। आधुनिक जीवन पद्धति की मूल्यहीनता तथा खोखलेपन के प्रति क्षोभ के साथ साथ जीवन को समृद्ध करने वाले तत्वों को स्वीकार का आवर्जक ग्रहण उनके निबंधों को चिर प्रासंगिकता एवं सार्थकता प्रदान करते हैं। इनका निधन हुआ था 5 जून 1996 को मातसा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। और अब देखते हैं इनके द्वारा रचित निबंध महाकवि की तर्जनी। तब ब्रह्मा का दिन चल रहा था, पर जीवों की रात्रि थी, और वह त्रेता युग की एक जीवरात्रि। वस्तुतः वह थी एक भगवती जीवरात्रि, जिसमें यह आश्चर्यजनक वार्तालाप घटित हुआ। कल्पना करो एक ऐसी रात्रि की जो त्रिभुवन को आच्छादित किए है। ऊपर उधर व मूल मध्य शाखम की डाली डाली पर हजार हजार फूल फूटे हैं। आकाश की हर एक डाल गदरा उठी है। आकाश कुसुमों के से नीचे सब कुछ स्तब्ध है। धरती शांत है। गिरिपथ, वनपथ, नदी पथ सभी निस्पंद हैं। कीट पतंगों का ची ची स्वर, सांड भैंसों की हुंकार तथा मनुज वंश का अविराम अश्रव्य गाली गलौज या कपटी चाटुकारिता, ये सब कुछ बंद हो गया है। पदचारी मानुष से लेकर पक्षधारी, शेन सुपड़ सभी सो रहे हैं। सभी गहरी निद्रा में अवश्य हैं। सारी क्रियाएं शांत और विश्राम स्तब्ध हैं। ऐसे में दो अनादि आत्माएं परस्पर वार्तालाप कर रही हैं, परस्पर धीमे स्वर में प्रेमालाप जैसी शैली में। वाणी सरस्वती, कोई उत्तर नहीं। वाणी, मेरा कंठ विकल है, लगता है मेरे माथे में कुछ नया खिलवाड़ कर रही हो। चारों मुखों से चारों वेदों का गान करने के बाद भी लगता है कि कंठ में तुम्हारी किसी नई भंगिमा का आवेश आ रहा है। मेरी इच्छा नए ढंग से गान रचने की हो रही है। मैं थक गई हूँ, हटो, तंग मत करो, सोने दो। इंद्र, आदित्य, सोम का नाम लेते लेते मैं ऊब गई हूँ इन निष्कर्मा भोगियों की। अब और प्रशस्ति गाने से मैं रही। अकेले अकेले गाओ न सृष्टि कमल पर बैठकर। मना कौन करता, पर मुझे तंग मत करो। परंतु देवी, मैं तो भाव या अर्थ ही दे सकता हूँ। उसे ध्वन्यात्मक रूप, वाणी या शब्द देना, उसे एक संकेत संयोजन में उपस्थित करना, यह सब तो तुम्हारे ही द्वारा संभव है। अच्छा चलो, इस बार देवता का नहीं, किसी कर्मरत मनुज का ही गान किया जाए। फूहड़, भदेश, नराशंसी गाथाएं मैं वह नहीं गाती। यजमानों की तारीफ के गीत, ये सब तो तुम्हारे मानस पुत्रों, ऋषियों, महर्षियों की आमदनी का जरिया है। देखते नहीं हो ये तुम्हारे जटाजूटधारी बेटे घी पी पी कर कितने मोटे कुंदे होते जा रहे हैं।
मान जा मेरी वाड़ी मेरी बन्नी, एक बार और नई विधा के छंद दो। मेरे माथे में रिन रिन करके कुछ बज रहा है, उसे शब्द देकर मेरा चित्त हल्का और विमुक्त करो। पुनः कोई उत्तर नहीं। देखो बन्नी, इस बार मैं एक ऐसे मनुष्य की कीर्ति का गान रचना चाहता हूँ जिसके मन की विशालता के सम्मुख देवगढ़ क्या समस्त अंतरिक्ष मंडल का सारा नील व्योम ही छोटा पड़ जाए, जिसकी गंभीरता के सामने महासिंधु एक गोष्पद वारी सा तुच्छ लगे, जिसकी धीरता के सामने विशाल कठोर हिमालय भी लज्जित हो जाए, सूर्य चंद्र जिसकी महिमा की आरती उतारे। ऐसे मनुष्य की कीर्ति का गान करने की इच्छा हो रही है। इस महानता का अर्जन मनुज करेगा। दुख और करुणा के माध्यम से दुख, करुणा, क्षमा, धीरता, सत्साहस और सात्विक रोष के माध्यम से मैं एक मानव चरित्र को छंदोबद्ध करना चाहता हूँ। मेरे अंदर का एक नया भाव कुलबुला रहा है। बहुत फुसला रहे हो, मैं नहीं आती तुम्हारी बातों में, छोड़ो, तंग मत करो। ओह मेरी प्रिया, मेरी तृष्णा जल, मेरा नया भाव तुम्हारे सहयोग के बिना अव्यक्त ही रह जाएगा। तू मान जा मेरी वाणी, मेरी बन्नी, भविष्य तुम्हें इसी छंद के कारण स्मरण करेगा। लोग तुम्हारे पुराने सप्त छंदों को भूल जाएंगे। फिर कुछ रुक कर वही स्वर सुनने में आता है। देखो सुनो इधर, कल यमुना गंगा के बीच जो छोटी सी तमसा नदी बहती है, उसी के तट पर दो माया क्रौंच उतरेंगे। उनका अंग मरकत नील होगा, कंठ सुनहला नील रहित और आंखें पद्य मधु जैसी पीताभ। ये क्रौंच और कोची दोनों नदी तट की वृक्ष शाखा पर बैठकर प्रणय कीड़ा करेंगे। चलोगी कल इस अभिराम दृश्य को देखने? उनका पूर्व राग मान मनुहार रति संकेत पिघलती बोली, धत तुम ही जाना यह सब देखने, पता नहीं तुम्हारे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। प्रत्युत्तर में लज्जा का भाव, वाह रे मेरी स्वाति जल, इतनी भूली क्यों हो गई? तुम्हारा सृष्टि में प्रथम अवतरण क्या था? तुर्र तुर्र तुत तुत तुर्र, आदिम कारण वारी के मध्य जब मैंने सृष्टि की रचना की, जीवों के कंठ में से गिरा या ध्वनि के रूप में तुम्हें स्थापित किया, तो प्रथम तुम्हारी अभिव्यक्ति हुई। पक्षियों के कंठ से ऋतु आने पर निकलते हुए काम संकेत के रूप में तुम ही तो पहले निकली थी। आदिम जलचर पक्षी के कंठ से तुर्र तुर्र के तुत तुत के रति संकेत के रूप में मनुष्य जो बाद में आया, और बाद में आया तुम्हारे 16 स्वर और 36 व्यंजनों के स्वर ग्राम से निकलते हुए तालबद्ध श्लोक। जो हो मैं नहीं जाती तमसा तट पर, और कोई काम नहीं है क्या? चले जाना अकेले। तुर्र तुर्र तुत तुत, पहले स्वर में चिढ़ाने का भाव था। इस तरह निर्जन रात्रि में दो महिमामयी आत्माएं प्रेमालाप करती हुई अंतरिक्ष में विचरण कर रही थी। दूसरा भाग। दूसरे दिन प्रातःकाल तमसा तट उदुम्बर की एक शाखा पर दो क्रौंच पक्षी बैठे हैं और परस्पर चोंच से चोंच, गर्दन से गर्दन मिला रहे हैं। पक्षी साधारण क्रौंचों जैसे नहीं लगते। क्रौंच इतने सुंदर चित्र विचित्र कहाँ होते हैं? नील मराल हैं, या कश्यप समुद्र के नील सुपर्ण हैं, या किरातों के पीत सागर के अनामा मरकत पाखी, जो पीत सागर के इरावादी के स्रोत तक शरद और वसंत का संदेश बांटते चलते हैं। शायद ये पक्षी नहीं है, कोई देवता युग है जो पक्षी रूप धरकर मर्त्य कीड़ा के लिए उतरा है। माणिक वाड़ी, लाल चोंच, गर्दन और डैने शुद्ध मरकत, नील शेष अंग, मुक्तावड़ी उज्ज्वल, ऐसे सुंदर पक्षी तो कभी जन्मे ही नहीं थे। इस प्रकार सोच रहा है एक ब्राह्मण जो कुछ दूर पर बैठा है, सावित्री का जप करने, और देख रहा है इस जोड़े को। जितना ही देखता उतना ही मुग्ध होता जाता है। वह ध्यान के लिए आंखें मूंदता है तो यह काम मोही जोड़ा ही दिख जाता है। आज उसका सावित्री मंत्र विफल है। 24 अक्षरों वाला छंद आज रह रहकर अटक जाता है। ठीक वह जप नहीं पा रहा है। उधर अद्भुत चोंच और पंखों वाले दोनों पक्षी परस्पर प्यार में रत हैं। शायद ये दोनों भटक गए थे, कई दिनों से बिछुड़े थे, कई दिनों तक नदी के आर पार रहे। नदी एक पाश, एक नियति, एक अनिवार्य विरह व्यथा बन गई, और ये कई रात परस्पर बिछुड़े रहे। आज अचानक संयोगवश मरुदगणों के कृपा से ये पुनः नदी की मझधार में एक दूसरे के सम्मुख पड़ गए। आंखों की पहचान की पूर्णिमा उतर आई और एक प्रेमालोकित मन के साथ ये लौट आए तट पर, और उदुम्बर शाखा पर बैठकर एक दूसरे को प्यार करने लगे, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। ब्राह्मण को स्मरण आ रही है कि एक ऋचा जैसे दिवस उदय की वेला में चक्रवाक एक दूसरे की ओर तृषित भाव से उड़ते आते हैं, वैसे ही हे भगवती
उषा हमारे निकट तुम आओ, वैसे ही हमारे निकट 7 वर्षों तक आती रहो। ब्राह्मण के ओठ ओम तत्सवितुर्वरेण्यम बुदबुदा रहे हैं और मन पढ़ रहा है प्रणय का उपनिषद। हाथ की उंगलियां एक ही रुद्राक्ष पर स्तब्ध हो गई हैं। जब वहीं रुक गया है। नदी के तट पर एक तगर गाछ है। अचानक उसकी शाखा का एक फूल फूटता है, चारों ओर सुगंध फैल जाती है और उस फूल को चारों ओर से, चारों भुजाओं में वेष्टित करता हुआ एक मलय पवन का झकोरा उपस्थित हो जाता है और फूल के कानों में कहता है, तुर्र तुर्र तुत तुत। जुट आए न यहाँ पर भी बेमतलब पवन वेग से पीछे पीछे भागते आए। तो तुमने क्या समझा था कि तुम फूलों में छिपी रह जाओगी, तुम जो मेरे ही हृदय की एक सांस हो। क्यों मेरी बन्नी, मेरी वाड़ी, तुम तो क्रौंच मिथुन को देखने वाली नहीं थी। तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस समय उषा स्तवन करते हुए सरस्वती तट के ब्राह्मणों के कंठों में रहना होगा, अथवा गंगा सरयू की वारी धारा में सूर्य को अर्घ्य देती हुई असंख्य प्रजाओं की प्रार्थना में, अथवा गोदावरी कृष्णा के तट पर ध्यान योग में लीन मुनियों के मानस में तुम संचरण करोगी और तुम्हारे पग नुपुरों के द्वारा ध्यान तरंगायित होकर कविता बन जाएगा। यहाँ आकर मामूली पक्षी प्रणय जैसे भदेश ग्राम में दृश्य को देखने की फुर्सत और अभिरुचि दोनों का तुम्हारे पास घोर अभाव था, परंतु मुझसे पहले ही आकर इस तगर की नन्ही डाल पर खिल गई और मुझसे कह रही हो बेमतलब जुटाया मैं। क्यों, तुमने ही तो कहा था कि मैं कोई नया छंद दूं जिसमें तुम आजन्म दुखी मर्त्य मानवों का काव्य रचोगे। ठीक है, परंतु इस बार छंद और काव्य दोनों मानवीय ही रहेंगे, मनुष्य के द्वारा मनुष्य की कीर्ति का गान। तुम देखोगे कि तुम्हारी अपौरुषेय कविता की मानवीय कविता सुंदरतर ही होगी। देवी क्रिया शक्ति जो तो तुम ही हो। तुम काठ प्रस्तर पत्थर में प्रवेश कर जाओ तो वह भी एक प्रजापति, एक सृष्टा बन जाएगा। मनुष्य की तो कोई बात नहीं, मनुष्य तो देवता का ही मर्त्य संस्करण है। सुवासित पवन के भीतर से उतर आया। देखो तब जल्दी करो, वह जो सामने व्याघ आ रहा है, काला कुरूप, माथे पर मोर पंख खोसे, कटी में शंख कौड़ियों की माला पहने, जाओ जल्दी करो, उस निषाद पुरुष में प्रवेश कर जाओ। और मैं प्रविष्ट हो रही हूँ उस गायत्री जपते हुए ब्राह्मण के कंठ में। मैंने जानबूझकर उनमें उच्चाटन स्थापित कर दिया है। उसका मंत्र विकल है। इस विकलता के मध्य में करुणा का प्रवेश कर करा कर नए ढंग का श्लोक उस ब्राह्मण के कंठ से उत्पन्न करूंगी। जाओ जाओ जल्दी करो, अन्यथा निषाद आगे बढ़ जाएगा और उसकी नज़र ब्राह्मण देवता पर पड़ जाएगी। तब वह भक्ति से प्रणाम करके दूर अपसारित हो जाएगा। जाओ, तुम लोभ बनकर उसकी इच्छा में उदित हो, तुम निर्ममता बनकर उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाओ, तुम उत्तेजना बनकर उसके स्नायु और भुजाओं में प्रवेश करो, तुम वेग बनकर उसके धूर्त बाढ़ में धावमान हो जाओ, जिससे वह काम मोहित कौंचों के जोड़े में से एक को विद्ध कर दे और निर्जीव लोथ फड़फड़ाती हुई सामने जमीन पर आ गिरे। और तब तब मैं ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश करके क्रोध और करुणा विमिश्रित एक श्लोक उच्चरित कर दूंगी। भविष्य की कविता का नया छंद। फिर कुछ देर बाद तुम भी ठाठ बाट से अपने हंसयान पर सवार होकर जाना, चाहे प्रत्यक्ष अथवा उसके ध्यान लोक में अवतरण करके, और माथे में जो कुछ भाव विभाव या ज्वर प्रलाप हो जो तुम्हें कल रात से विकल किए हैं, उसे बताकर अपना माथा हल्का कर लेना। मैं उसे पर्याप्त बुद्धि दूंगी जिससे तुम्हारी सुनाई बात को वह काव्य में परिवर्तित कर सके। अरे हाँ, एक बात और सुन लो, तुम्हारे इस नित्य किशोर और भुवन मोहन रूप में से काम नहीं चलेगा। चेहरे पर बुढ़ापे का रंग मल लेना, अन्यथा तुम्हें कोई विधाता के रूप में पहचानेगा ही नहीं। मरते लोग जो ठहरा, वहाँ प्रत्येक चिरकालीन, प्राचीन या आदि का अर्थ जीर्ण और बूढ़ा ही लगाया जाता है। मनुष्य बहुत दिन दृष्टा ही रहा, अब उसे स्वयं कवि होने दो, स्वयं सृष्टा होने का सुख लेने दो। समझ गया, देवी पर ईर्ष्या ही हो रही है। उस अधेड़ ब्राह्मण से मैंने चारों दिशाओं में जिधर भी तुम मन पूर्वक मुंह मोड़ लो, तुम्हें देखने के लिए चार चार चेहरे धारण कर लिए, आठ आठ आंखें बना ली, तुम्हारी मनुहार के लिए चार मुखों की झंझट उठाई, और तुम मेरी भूमिका में उतरोगी। इस मर्त्य ब्राह्मण को औरों की मधुमती भूमिका में मान मनुहार का आस्वादन लेने की इच्छा इच्छा तुम्हें भी हो रही है। अच्छा यही मान लो, अच्छा यही मान लो।
पर क्या स्मरण नहीं आता, पहचानते नहीं? यह साप भ्रष्ट ब्राह्मण है कौन? यह तुम्हारा ही तो भूपतित अंश है। प्रत्येक कवि ही जब अब साप भ्रष्ट ब्रह्मा होगा और उसमें मैं स्थित होऊंगी शब्द बनकर, और तुम रहोगे अर्थ बनकर। हम और तुम अपनी काल संध्या के आगमन तक इस तरह सहस्त्र सहस्त्र रूप धारण कर खेला करेंगे। यह कहते कहते वह तगर का फूल धरती पर झड़ पड़ा और वह मलय पवन भी सरसराता हुआ एक ओर निकल गया। तत्पश्चात क्या हुआ इसे सभी जानते हैं। शोक से आर्त और कुपित होकर ब्राह्मण ने उक्त निषाद को शाप दे डाला। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम इत्यादि कहकर अवश्य निषाद से उस ब्राह्मण का तात्पर्य किसी जाति या नस्ल से नहीं था, बल्कि शील और आचार से था। ब्राह्मणों की पुरानी भाषा में निषाद और आर्य शब्द जातिवाचक नहीं शीलवाचक थे। यद्यपि बाद के ब्राह्मणों ने स्वार्थ व शील की बात को पृष्ठभूमि में कर दिया, उस ब्राह्मण का धिक्कार वाक्य या तो उस निषाद विशेष के लिए व्यक्तिगत तौर पर था अथवा उन सब के लिए था जो इस प्रकार के क्रूर कर्म भविष्य में करेंगे। यूँ इस घटना से मर्माहत तो सभी हुए थे। निसर्ग के हृदय में घाव हो गया था। नदी की रक्तस्नात धारा अशुचि होकर ठिठक गई थी। मरुत विकल प्राण हो उठे थे। क्रूर स्वापदों से निशर्म से माथा झुका लिया था और विषधर सर्प उदास होकर अपनी बाम्बियों में लौट आए थे। इस तरह अनुभव तो सभी ने किया था, परंतु छंद निकला केवल मानव कंठ से, क्योंकि शब्द वैखरी का आशीर्वाद मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। बेचारा निषाद उस ब्राह्मण के पैरों पर छपक छपक कर गिर रहा था। महाराज, बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दो। मैं कल 7 साद मधुचाक और कृष्ण सार मांस दक्षिणा में दे जाऊंगा। मान जाओ बाभन देवता। पर ब्राह्मण अडिग रहा। काम मोहित 2 जीवों का वध करने पर भी तुम प्रिय और श्रेय के अधिकारी रहोगे, यह संभव है। बड़ी अनुनय विनय करने पर भी जब ब्राह्मण देवता नहीं माने तो निषाद ने तमक कर कहा, अथवा निषाद के अंदर नियति के कर्ता धर्ता ब्रह्मा ही बोले, हे पंडित महाराज, क्यों कुपित होते हो? जरा मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ इतिहास। नियति के निर्देश पर ही मारना ही मेरा काम है। यह कहकर निषाद खड़ा हो गया। उसकी वपु विस्तीर्ण होने लगी और लगा कि उसका माथा आसमान ठेक जाएगा, पर वह ब्राह्मण भी बड़ा ही दबंग निकला। उसकी तर्जनी उसी तरह उठ ही रही थी और वह भी निर्भय बोला, अथवा यूं कहो कि उसके भीतर की सरस्वती बोली, तो तुम भी सुन लो। यदि तुम इतिहास हो तो मैं हूँ काव्य। हम और तुम दोनों सतीर्थ हैं। जब तुम विवेक भ्रष्ट होते हो, राज्य लिप्सा के नाम पर हजार हजार मुंडपात करवाते हो, अर्थलोभ के कारण धरित्री का सारा दान, सारा घृत और मधु चाबियों से ऐंठ कर ताले में बंद कर देते हो, शुद्ध काम लालसा को सभ्यता संस्कृति कहकर चलाने लगते हो, तो मेरी तर्जनी भी ना उठे मानती नहीं। मेरा कंठ एक खुद श्लोक बोलने को विकल हो जाता है। तुमने अपना बल प्रदर्शित कर दिया, अपना आकाश व्यापी विस्तार दिखाकर अब मेरा भी बल देखो। वह क्षुद्र चिड़िया जिसे तुमने मार डाला अवतरित हो रही है, पुनः सरस्वती का नया वाहन बनकर, चिरकाल व्यापी छंद बनकर, काव्य बनकर, मनुष्य की गरिमा का रथ बनकर। देखो, वही मरी चिड़िया पुनः अवतरित हो रही है। यह मरी चिड़िया मनुष्य को सतचित और आनंद का बोध देगी अपने नए छांदस स्वरूपांतर में। और अब तुम्हारे धनुष बाण, तुम्हारी चाबुकें, तुम्हारी तिजोरी में बंद सोने चांदी करुण स्वर में रोने लगेंगे। इस मरी चिड़िया की नई महिमा को देखकर मैंने देखा कि इतिहास अपने संपूर्ण अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति के बावजूद मारे शर्म के पुनः सिमट कर छोटा हो गया। पुनः उसके चेहरे का रंग काला हो गया और उधर आसमान के नील उधर्व से उत्तर काल की सरस्वती का वाहन नीचे उतरा। वही क्रौंच, वही सी देह, वही डैने, वही चंचू, परंतु इस बार रंग शुद्धतः श्वेत था। गोया मृत्यु की नदी में स्नान करके उसका कामलोभी मरकत वर्ण धुल गया हो और वह निरंजन श्वेत बन उठा हो। मुझे लगा कि मैं 20वीं सदी का एक मामूली मृदंग वादक अपनी नीरस मध्य मृदंग को लेकर काल नदी के कई हजार वर्ष पुराने घाट पर पहुंच गया हूँ और इस वांग मनस अगोचर संबंध को सुन रहा हूँ। वह मरा हुआ पक्षी उत्तर काव्य का वाहन बनकर लौट आया और इस प्रकार बोला,
बंधु मैं लौट आया हूँ, शब्द बनकर भाव बनकर मैं अपने कल पूजन द्वारा तुम्हारे अंदर असंख्य वर्षा शरद और असंख्य वसंतों की रचना करता रहूंगा। मैं कैसे वहां पहुंचा, क्यों वहां पहुंचा, इस अद्भुत दृष्टिकल्प का रहस्य सूत्र सबको बताने की बात नहीं। जब तक वह ब्राह्मण माथे पर ओंकार धारण करके प्रजापति का रूप ले चुका था, जिसके भीतर स्वलक्षणा प्रादुर्भूत सरस्वती जग उठी थी। तो ये खत्म होता है कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित महाकवि की तर्जनी। आपको निबंध से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।